हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। आपने सुना होगा एकोलेलिया के बारे में। चलिए आज एकोलेलिया के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हो। चैनल को तो फैला ही दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास जाती है। तो ज़रूर देखिए और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए। बात करते हैं एकोलेलिया के बारे में। एको का मतलब होता है कि जब आप कहीं ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, वो आवाज़ मुड़ करके आपकी तरफ आती है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको एको बोलते हैं, यानी आपकी आवाज़ में गूंज हो रही है और वो आपको वापस सुनाई दे रही है। जैसे आप पहाड़ में ज़ोर से चिल्लाते हैं, आवाज़ आपके पास वापस आती है। एकोलेलिया यानी जब आप स्पीच की डेवलपमेंट में, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज़रूरी भी होती है। तो यूजुअली ये 1 से 2 साल के बच्चों के बीच में देखा जाता है, नॉर्मल बच्चों में, कि उन्होंने कोई साउंड किसी से सुनी, कोई वर्ड किसी से सुना, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, वो उसको रिपीट करते रहते हैं। ये एकोलेलिया इंस्टेंट भी हो सकता है और डिलेड भी हो सकता है, यानी बच्चा एकदम से उसको रिपीट कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 6 महीने के बाद भी बच्चे रिपीट कर सकते हैं। तो ये डिलेड एकोलेलिया भी हो सकता है और इंस्टेंट एकोलेलिया भी हो सकता है। लेकिन ये एकोलेलिया 1 से 2 साल के बीच तक चलता है, यानी 2 साल तक मैक्सिमम चलता है नॉर्मल बच्चों में। उसके बाद ये एकोलेलिया ख़त्म हो जाता है और बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है और पूरी सेंसरी प्रोसेसिंग के साथ आता है। जैसे आप उनसे पूछें व्हाट इज़ योर नेम, दे विल से माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ सो एंड सो। लेकिन जो बच्चे एकोलेलिया करते हैं उसमें आप पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, विल से व्हाट इज़ योर नेम पार्थ, पार्थ, तो दे विल रिपीट दिस। और कुछ साउंड्स को सुन करके, जैसे पेरेंट्स बैठ करके कोई साउंड बोल रहे हैं, उसको उन्होंने आज सुना है और वो उसको कभी भी रिपीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो एकोलेलिया 2 साल के बाद चलता है उसे पैथोलॉजिकल एकोलेलिया बोलते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ऑटिज्म में, ADHD में ये प्रॉब्लम रह जाती है, अगर वो 2 साल के बाद भी चल रही है, दैट इज़ समवेयर कहीं अलार्मिंग है, उसको ज़रूर एक बार चेक करवा लेना चाहिए। वो कहीं पैथोलॉजिकल तो नहीं है, यानी बच्चे में कोई डिसऑर्डर तो नहीं डेवलप हो रहा। अगर आप टाइमली इस सब चीज़ को चेक करवा लें तो आपके पास 3 साल तक का स्कोप रहता है, यानी 2 से 3 साल के बीच में। अगर आपका बच्चा 2 साल के आसपास उसकी एज है तो 2 से 3 साल के बीच में मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मैं ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस बेस पे भी बताता हूँ कि 25 साल मुझे इस फील्ड में हो गए और बहुत सारे बच्चे मैं ट्रीट कर चुका हूँ, कई सारे बच्चों को मैं हेल्प दे चुका हूँ, पेरेंट्स को हेल्प दे चुका हूँ। तो उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ें बोलता हूँ और बहुत बेसिक आदमी हूँ, डाटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं करता हूँ। इस वजह से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें टेस्टिमोनाइज तो नहीं करता, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें की जाएँ। लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि 2 से 3 साल के बीच में आपके पास बहुत अच्छा स्कोप रहता है कि आप बच्चे को नॉर्मल कर लें, अगर वो पैथोलॉजिकल भी है। तो ये ऑटिज्म, ADHD और दूसरे बिहेवियर डिसऑर्डर्स में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर रेगुलर उसकी असेसमेंट हो जाए और उस बच्चे को हम एक टाइमली एक हेल्प दे सकें तो ये एकोलेलिया जैसी कंडीशन ठीक की जा सकती है। लेकिन हाँ, नॉर्मल बच्चों के अंदर 1 से 2 साल के बीच में ये एकोलेलिया जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे पैथोलॉजिकल कंसीडर ना करें, लेकिन 2 साल के बाद अगर ये है तो ज़रूर इस पर थोड़ा सा अटेंशन दे करके उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूर बनवा दें। सो एकोलेलिया से घबराएं नहीं। अगर कोई क्वेरी रहती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा वीडियोस कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।